हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। आज जो ग्रैंड प्रीमियर हुआ बिग बॉस 15 का जो लॉन्च हुआ, बहुत ही बढ़िया तरह से हुआ। जो कलर्स चैनल्स का जो आज टीआरपी बढ़ा, मतलब फुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग गया। और सलमान खान का जो इंट्रोडक्शन था बहुत ही बढ़िया था। और जैसी एंट्री किया सलमान खान ने बिग बॉस के जो जंगल थीम में आके उनका जो गाना से एंट्री हुआ, जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, आजा मेरी बाहों में सो जा रख के सर। मतलब एकदम ही गाना जो था वो जंगल के थीम में ही था और बहुत बढ़िया था। और देख के मज़ा आया। और उसके बाद फिर स्वैग से करेंगे स्वागत आपका, वो जो सॉन्ग बजा और पूरा घर को दिखाया, घर का अंदर का पूरा इंटीरियर सब कुछ दिखाया। और एकदम इस बार भी बिग बॉस 15 का जो घर था एकदम ही अलग ही, एकदम बहुत भारी पैसा खर्चा किया है और वो दिखता है, वो देख के लगता है। और ऊपर से जंगल का जो थीम है वो एकदम ही कुछ ज़्यादा ही नया है और अलग ही कंटेंट से उतरा है इस बार बिग बॉस का जो BB15। और बहुत ही मज़ा आएगा देखने को। और वहीं पे जय भानुशाली का एंट्री हुआ और जय भानुशाली का डायरेक्ट एंट्री घर के अंदर से दिखाया। और ये बिग बॉस के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है जिनका एंट्री घर के अंदर से ही हुआ। और फर्स्ट टाइम ये है कि सलमान खान ने अंदर से एंट्री किया, वेलकम किया। न ज़्यादातर जितने भी एंट्री हुआ बाहर से, स्टेज से हुआ, स्टेज के बाद फिर घर के अंदर आया। लेकिन इस बार घर के अंदर से जय भानुशाली का एंट्री हुआ और वहीं पे सलमान ने उनको अंदर ही वेलकम किया और उनको भी पूरा घर दिखाया। घर दिखाने के बाद बोला कि बाहर चलो, आपको जंगल से ही शुरू करना है। जो पहला जंगल के अंदर वहाँ पे जाके उनको वहाँ पे रख दिया और उनको बोला यहीं पे रहना है। और फिर जय भानुशाली एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दिख रहा है अभी घर का, क्योंकि उनका जो नेचर है वो बहुत ही अलग है। जैसे हम उनको टीवी शो में होस्ट करते हुए देखते हैं तो एकदम मजाक करते हैं, ये करते हैं, बट बिग बॉस के इसमें पहले दिन में उसका कुछ अलग ही रूप दिखा और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रूप दिखा। बहुत अच्छा लगा। और जय भानुशाली बोलता भी है कि मेरे को कोई हल्के से धक्का भी देगा ना तो मैं तो उसको मुंह तोड़ दूंगा, कि उसका नेचर ही उस प्रकार का है। लेकिन हम तो टीवी शो के होस्ट देखते हैं, वो होस्ट में तो इतना नहीं पता चला होस्ट में क्या जो स्क्रिप्टेड है वो देख के बोलना होता है। बट इस बार इसको रियलिटी में जो अपना चेहरा वो दिखाना ही है। और इस बार तो मुझे पॉजिटिव से दिख रहा, अच्छा दिख रहा है उसका। अभी आगे जाके पता नहीं क्या कांड करेगा। और वहीं पे जंगल में वो एक विश्व सुंदरी को सुंतरी कर दिया, मतलब संट्री, जो SUNTRI सुंटरी कर दिया उसको, विश्व सुंदरी बताया। वो एकदम था, अच्छा है, मतलब बनाया वो जो उनका डिज़ाइन है सब अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन वो चीज़ को रखना एक फालतू सा लगा। वो तो अब पहले देखने में अच्छा लगा, बाद में धीरे धीरे एकदम फालतू जैसा लग गया। वो जो सुंदरी का जो आवाज़ आता है वो एकदम ऐसा लगता है कोई पीली औरत को बिठाया और बोलने को बोला है। एकदम सेक्सी साउंड कर रही है और ओवर बता रही है, मतलब ओवर था, एकदम मज़ा ही नहीं आया। बाद में मज़ा ही नहीं आया, एकदम बोर जैसा लगा। उसके बाद सलमान खान स्टेज में आता है और स्टेज का लुक भी एकदम अलग, एकदम डिफरेंट, सब गोल्डन टाइप में था, एकदम अच्छा लग रहा था। स्टेज में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, नॉर्मल स्टेज तो नहीं लग रहा था कोई भी एंगल से। और भारी भरकम वाला इस बार शो को रखा गया है लॉन्च में, प्रीमियर में। आगे जाके शो में वही स्टेज होने वाला है, उसका कोई आइडिया नहीं है, चेंज हो सकता है। अगर वो स्टेज होगा तो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लग भी रहा है वो स्टेज। फिर एक BG आया, बिग जी मतलब बड़ा गोरिल्ला। वो गोरिल्ला देगा तो गोरिल्ला अच्छा लग रहा था, लेकिन एंटरटेनिंग बहुत कम था। चलो एक बच्चे लोग के लिए अच्छा है, लेकिन वो भी एक फालतू का रख दिया कैरेक्टर को। लेकिन चलो वो लंबा शो को खींचना था, कुछ करना था, चलो उसको साइड में, इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं उससे। और वो बिग गोरिल्ला का काम ये है कि सब कंटेस्टेंट्स को लेके आना स्टेज पे, वो इसका एक काम था। मैं बोला ना, मतलब उसका मतलब ही नहीं था, बट फिर भी उसको लाने के लिए कॉन्सेप्ट रखा, बस इतना ही है उसका। फिर सेकंड कंटेस्टेंट्स को जो है बिग जी गोरिल्ला लेके आता अंदर। और सेकंड कंटेस्टेंट जो है विशाल कोटियान, भाई वो तो एकदम अलग ही लेवल का बंदा लग रहा था विशाल कोटियान। और जिस तरह से वो बातें कर रहा था एकदम फुल एंटरटेनर लग रहा था, एकदम मस्त मज़ा आ रहा था। मतलब वो मतलब जिस तरह से बोल रहा था, मतलब टपोरी स्टाइल में, मतलब वो लगता भी है कि ना वो एक अपना
जो मास वाले पब्लिक है उससे भी मिला है और क्लास वाले पब्लिक से भी मिला है। जिस तरह से बोला मैं तो मास और क्लास दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, दोनों। और ये शो तो उसके लिए परफेक्ट है और बहुत अच्छा एंटरटेनिंग करता है। और जिस तरह से बोल रहा था कि सलमान खान का वीर गति मूवी जब आई थी, उसका ब्लैक का टिकट बेच के उससे चौथी क्लास का जो फीस भरा और नौवीं क्लास का फीस उसे सलमान खान का बंधन मूवी का ब्लैक में टिकट बेच के किया। अभी ये पता नहीं कितना सच है, बट उससे जो बोला, लेकिन जिस तरह से बोला वो उससे अपना बताया कि भाई जहाँ पे वो दगड़ी चौल में रहता था, दगड़ी चौल में जिस तरह से करता था कि जिस तरह जो चीज़ होता है, लाइक बोलता है कि मैं हगने के लिए बैठता था लोटा लेके, वहाँ पर लोटा लेके जाना पड़ता था। तो मेन तो बाथरूम का एक ही बाथरूम रहता है, तो उसमें जो सीन उससे बताया वो बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत मज़ा आया देख के। और सलमान खान भी कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उससे, और उसका बोलने का तरीका और डायलॉग वेलॉग मस्त मार रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से वो सलमान खान लोग बात कर, मतलब वही लेवल में बात कर रहा था और अच्छा लग रहा था। और एकदम, और हम लोग जैसे ना, अपन लोग वैसे ही बात कर रहा था, एकदम एकदम फुल फ्री होके, एकदम मज़ा आया उसको देख के। और उसका जो पहला दिन पे था वो अच्छा ही लग रहा था। और फिर उसको एक मिरर दिखाया, एक उन लोग का कोई भविष्यवाणी मिरर है प्रेजेंट किया। वो मिरर में उसको बताया कि आपका अंदर का जानवर दिखाएगा क्या है, और उसका अंदर का जानवर बताया हाथी, एलिफेंट। और उसमें भी इससे एक अच्छा डायलॉग मारा था कि ये हाथी ताकतवर है बट अपना ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता है, और सब लोग हाथी को भगवान जैसा मानते हैं। तो एक अच्छा डायलॉग मारा, मतलब वो तो परफेक्ट है शो के लिए, बहुत एंटरटेन करेगा आगे जाके लग रहा है। फिर उसके बाद उसके साथ एक और एंट्री, मतलब साथ में स्टेज में आई तेजस्वी प्रकाश। बिग जी ने लेके आया उसको, गोरेला ने तेजस्वी प्रकाश को। वो लड़की इतनी क्यूट है, इतना मतलब क्यूट तो है, बबली टाइप है और बहुत बोलती है। और जिस तरह से बात कर रही थी एकदम बहुत प्यारी लग रही थी और अच्छी लग रही थी। और उसका जो एकदम माइंड है, मतलब फुल हंसी मजाक वाला, एकदम एंटरटेनिंग कर रही थी, वो अच्छी लग रही थी। और ये जो दो कंटेस्टेंट है दोनों एकदम तगड़ा लग रहे हैं, विशाल और ये तेजस्वी प्रकाश, दोनों मस्त है। और जो विशाल का जो एंट्री है वो ततर ततर रामलीला का सॉन्ग पे हुआ था, अच्छा एंट्री था। और उसके बाद जो तेजस्वी प्रकाश का एंट्री हुआ, सैया कुछ तो गाना था, आई थिंक सैया ने सैया ने देखा ऐसा तो पानी पानी हो गया, सैया ने देखा ऐसा तो पानी पानी हो गया, सैया ने देखा तो पानी पानी हो गया। क्या था गाना, छोड़ो, लेकिन अच्छा गाना है, मैंने भी सुना है कहीं पे भी, एक दो बार सुना है। अच्छा गाना भी है। और उसमें जो एंट्री हुआ उसका धमक, अच्छा एंट्री हुआ तेजस्वी प्रकाश का। फूडी टाइप की लड़की है, एकदम खाती पीती वाली लड़की है। और उसको मिरर में दिखाया तो उसका मिरर में जो आया जानवर, अंदर का जानवर तो पोपट था, पैरट। तो वहाँ से विशाल तो उसको चिढ़ा रहा था, ए पोपट करके मज़ा आया देख के, अच्छा लग रहा था। और दोनों भी एंटरटेनिंग ही लग रहा है, बट विशाल कुछ ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है। उसके बाद दोनों का घर में एंट्री होता है, दोनों घर के अंदर जाते हैं और दोनों घर के अंदर जाके डायरेक्ट जय भानुशाली से मिलते हैं। जे वो लोग भी अंदर जाने से कुछ टास्क दिया था, वो गुफा के अंदर से जाओ, उधर से जाओ, वो सब फालतू था। वैसे भी घर पे जाना तो डायरेक्ट ही भेजना चाहिए था। चलो ठीक है, वो अलग से दिखाया एंटरटेनिंग के लिए, पब्लिक लोग के लिए, बट अपन लोग के लिए तो इतना एंटरटेनिंग नहीं लगता है, वो बच्चे लोग के लिए। अपने को तो वही मारदार वारदार फिर जो आई एक चौथी कंटेस्टेंट जो आई है विधि पांड्या करके, अच्छा एंट्री हुआ उसका और अच्छी लग रही थी, स्ट्रॉन्ग लग रही, स्ट्रॉन्ग तो इतना नहीं लग रही थी बट ठीक ठाक लग रही थी। और एंटरटेनिंग करेगी वो नहीं पता, डाउन लग रही है, बट देखते हैं उसका आगे एक वीक में पता चलेगा कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। और उसको मिरर के सामने लेके जाता है विद्या पांड्या को, तो मिरर के सामने उसके जो अंदर का जानवर दिखा था पांडा, किस एंगल से पता नहीं, बट दिखाया पांडा। भगाओ, पता नहीं अभी ये कितने दिन तक ये टिकेगी विधि पांड्या। अगर अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, एक हफ्ते के बाद ये सब पता चलेगा, शायद से ये भी उभर के आ सकती है। बट मैंने जिस तरह से देखा तो मुझे लगा नहीं कि ये कुछ आगे तक जाएगी करके, देखते हैं। फिर पांचवा जो कंटेस्टेंट आया सिम्बा नागपाल करके का है, और उसका बॉडी बहुत अच्छा है। और उसका जो एंट्री हुआ, उसका एंट्री कुछ सिम्बा, अरे उसका एंट्री सिम्बा सॉन्ग से हुआ। तो सिम्बा का गाना है ना, वो रणवीर सिंह का, सिम्बा लेने आया भाई रात तो सिम्बा, वो तो है, वो गाने से आया वो।
अच्छा लग रहा है, बट वो एकदम, वो भी एकदम शांत टाइप का लग रहा है, लेकिन वो कब फटेगा पता नहीं। नहीं तो वो भी करनाथ जैसा जो ओटीटी में दिखता था, करनाथ की तरह दिखेगा। वो आया हाँ 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 हाँ, बाद में चुप हो जाएगा, वैसे दिखेगा शायद से। बोल नहीं सकते। लेकिन अगर ये सिम्बा फटा तो ले डूबेगा बोडलो को। फिर उसके बाद विधि पांड्या और सिम्बा नागपाल दोनों अंदर रहते, घर के अंदर एंट्री होता है, दोनों को भेज देते हैं और लोग चले जाते हैं। फिर भाई वहाँ पे जो एंट्री होती है, अपना फेवरेट आसिम रियाज का भाई उमर रियाज। अपना फेवरेट तो आसिम रियाज था, बिग बॉस 13 में तो अपना था ही सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, ये तो अपने ही फेवरेट थे। और आसिम रियाज का भाई जो एंट्री मारता है, और क्या लगता है वो है ही नहीं कोई इतना मॉडलिंग विडलिंग का है नहीं, लाइक कश्मीरी है, तो मतलब फेस में वो एकदम दिखता है, हैंडसम दिखता है, लेकिन बहुत मस्त दिख रहा था वो। और उसका एंट्री के साथ जब आसिम रियाज का एंट्री बैक से होता है, जब उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे से आता है, आसिम रियाज का जो गाना, उसका आसिम रियाज का गाना बजता है, उसका रैपिंग सॉन्ग, उसके वो सॉन्ग के साथ जो आसिम रियाज का एंट्री होता है, जब सलमान, आसिम और उमर साथ में थे। उमर तो फिलहाल साइड में रखो, बट सलमान आसिम साथ में रहते हैं तो स्क्रीन पे, क्योंकि जैसे सबको पता है कि भाईजान जो मूवी आने वाली है उसमें आसिम रियाज का भी रोल आने वाला है सलमान खान के साथ। उसका छोटा भाई का कोई रोल निभा रहा है आसिम रियाज। तो वो जो स्क्रीन में देखा तो एकदम मस्त लग रहे थे दोनों, और सलमान तो उसका टांग खींच रहा था वाँ 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 करके, तो अच्छा लग रहा था दोनों का एकदम। अभी उमर रियाज तो अलग आसिम रियाज के जैसा होगा क्या पता नहीं। जैसा सलमान ने पूछा कि भाई तू आसिम का 2.0 तो नहीं है, तो उमर ने बोला नहीं 2.0 तो नहीं है, बट लोग जानेंगे तो उमर रियाज को बिग बॉस 15 का और आसिम रियाज को बिग बॉस 13 का। तो इस तरह से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, और शातिर लगता है, दिमाग वाला लगता है, और लगता नहीं है क्योंकि आसिम रियाज से पहले से उसका एक ये था कि उसको ये लाइन में आना है, बट वो नहीं आया, लेकिन उसने अपने भाई को आगे बढ़ाया। भाई को आगे बढ़ाया, आसिम रियाज इतना हिट हो गया 13 में, और आज तो पूरा हर जगह पे सक्सेस पा रहा है। जितने भी वीडियो एल्बम्स अभी लॉकडाउन में उससे जितने भी एल्बम ही किए, और जो पहला मूवी लॉन्च है वो भी भाईजान के साथ आने वाला है, भाईजान मूवी करके जो सलमान खान सर के साथ आने वाला है। वहीं पे एंट्री हुआ ईशान सहगल का। ईशान सहगल आया, एग्रेसिव लग रहा है, अच्छा बॉडी है, बहुत अच्छा बॉडी है ईशान सहगल का, लेकिन उसका एक एग्रेसिव के साथ साथ थोड़ा एरोगेंट भी है वो, थोड़ा एरोगेंट लगा, कई कई जगह पे एरोगेंट लगा। और ओवर कॉन्फिडेंट तो शायद से बोल सकते हो कि जितना थोड़ा बाद में जितना वो दिखा रहा था डोनल के साथ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। बट चलो ठीक है, वो तो थोड़ा स्टार्टिंग में होता ही है, ये बाद में तो फिर अच्छा ही बनता है। लेकिन ये भी टफ खिलाड़ी लग रहा है, क्योंकि हर टास्क में तो इसका बहुत काम आने वाला है। और ये भी जब आया, उमर और ईशान दोनों साथ में थे, खड़े थे उधर, तो समझ में नहीं आ रहा दोनों में से ज़्यादा हैंडसम कौन था, लेकिन उमर तो ज़्यादा ही दिख रहा था। और फिर जब दोनों को मिरर के सामने लेके गया, उनका जो भविष्य मिरर ऐसा दिखाया, भविष्य टाइप, या उनका जो अंदर का जानवर दिखा रहा था, और मिरर में जब दिखा तो दोनों को बुल बताया, दोनों, एक का उमर का काला बुल आया और उसका सफ़ेद बुल आया, सफ़ेद नहीं अलग ही कलर का बुल था। तो दोनों को बुल जैसा बना, दोनों भी अग्रेसिव, ताकतवर और ज़िद्दी, ये 3 वर्ड थे दोनों के। तो दोनों का सेम आया, सेम दिया दोनों को। और उसके साथ ही साथ में एक और एंट्री हुआ, तो यहाँ पे 3 लोग का एक साथ एंट्री हुआ, और एक और एंट्री आया जो उसका नाम है डोनल्ड बेस्ट। फिर वहीं पे 8वां कंटेस्टेंट आती है डोनल्ड बेस्ट, और उसका जो एंट्री होती है नॉटी सैया जी मैंने पी है विस्की की, वो हनी सिंह का गाना है ना एक, उसके साथ एंट्री होता है। और डोनल्ड बेस्ट के आते आते फिर डोनल्ड बेस्ट को पूछती है, मतलब डोनल्ड बेस्ट के सामने एक टास्क देता है उमर रियाज और इसका ईशान सहगल का, दोनों को एक टास्क देता है सलमान खान कि डोनल्ड बेस्ट उसमें जज करेगी। और ये दोनों में से मतलब एक जो सुल्तानी अखाड़ा जो होता है उनका, सुल्तानी अखाड़ा यहाँ पे स्टेज पे दिखा दिया इस बार पहली बार। और उसमें पहला वबली फाइट होना था, तो उसमें वबली फाइट में ईशान अपने बारे में बता देता है कि मैं अपना पावरफुल रहूँगा, ये एग्रेसिव है मेरे इसमें जुनून है जीतने का, ये शो में मैं कुछ भी करूँगा, मैं यहाँ पे ये बनने नहीं आया, पहला दूसरा तीसरा हफ्ता चौथा नहीं, यहाँ पे 15 हफ्ता तक रहूँगा, 15 हफ्ता तक रहूँगा और ट्रॉफी भी लेके जाऊँगा, वो डायलॉग मारता है। तो वहीं पे उमर रियाज की बारी आती है, और उमर रियाज अपने बारे में बताया मैं माइंड गेम खेलूँगा,
माइंड गेम, मतलब माइंड से मैनिपुलेट करूँगा थोड़ी बहुत। तो ये चीज़ दोनों बिस्ट को पसंद नहीं आता, और मैनिपुलेशन वर्ड से उसे पसंद नहीं आता। उस वो एक पॉइंट जो है ईशान को दे देता है ये वर्बली फाइट का। उसके बाद जो है फिजिकली फाइट होती है, जो सुल्तानी अखाड़ा का जो एक बार लगाया और तो उसके ऊपर बैठ के एक पंच हथौड़ा जैसा रहता है उससे मारने का, एक दूसरा को गिराने का नीचे। तो फाइट में जब पहला राउंड खेलते खेलते तो पहले ही ईशान सहगल गिर जाता है उलट के। फिर दूसरा राउंड होता है, दूसरे राउंड में भी ऐसी सेम उलट पलट से वापस से गिर जाता है। तीसरे इसमें क्या हो जाता है, जब एक बार मारता है तो वो टाइम पे ईशान सहगल एक बार ऐसा घुमा देता है और वो नीचे झुक जाता है फटक से। और वही टाइम पे उमर जैसा मारता है तो डायरेक्ट वो ईशान के सर पर लग जाता है थप करके। तो ईशान से चिढ़ जाता है इससे। फिर ईशान उसको ज़बरदस्ती पोक करने लग जाता है, उसे पेट में डालने का कोशिश करता है। वो तो ठीक है। उसके बाद वो चौथी बार भी डालता है, फिर बाद में 2 बार तो ये गिर जाता है उमर रियाज। यहाँ पे 2-1 हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो राउंड है तो उसमें बहुत तगड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को ढाप 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 एक मारते रहते तो टफ होता है। लास्ट में जाके वो गिर जाता है, मतलब उसके हाथ से ही उसको गिरा देता है और थोड़ा वो भड़क चिढ़ जाता है। जो ईशान सहगल है थोड़ा चिढ़ जाता है उमर रियाज से, और यहाँ पे क्लियरली जीत जाता है उमर रियाज। लेकिन जब नीचे उतरता है तो ये तो बॉबली फाइट में ईशान को दिया पॉइंट, और यहाँ पे अभी उमर को पॉइंट आया। लेकिन फिर भी डोनाल्ड बिस्ट यहाँ पे क्लियरली विनर इसको बना देती है, ईशान को दे देती है। ईशान को पॉइंट देती है और ईशान को विनर बना देती है। तो एक थोड़ा अनफेयर हुआ। ठीक है, अभी वो उसका डिसीजन था डोनाल्ड बिस्ट का, तो इसमें अनफेयर भी नहीं बोल सकता है। बट थोड़ा बायसनेस इसलिए हुआ कि डोनाल्ड बिस्ट को पसंद ही नहीं आया कि उससे मेरे को कबूतर का दर्ज या कि डर के भाग जाता है, ऐसा ऐसा उसको पसंद नहीं आया। दूसरा मैनिपुलेशन का वर्ड वो भी पसंद नहीं आया। उस हिसाब से उन्होंने वो जजमेंट कर दी। वही उमर रियाज को अकेले घर के अंदर भेजा। उसके बाद जो ईशान सहगल और डोनाल्ड बिस्ट है, दोनों को अलग ही जगह पे कोई टेंट वेंट के यहाँ पे कहीं पे तो भेज दिया, वहाँ पे दोनों को भेज दिया। और फिर वही एंट्री हुआ, आकाशा सिंह की एंट्री हुई जो 9th कंटेस्टेंट थी। और आकाशा सिंह एक सिंगर है और उसका भी खास एंट्री हुआ नहीं। और लेकिन जिस तरफ से आके बोले, मतलब वो भी एकदम ठंडी कंडीशन लग रही है मुझे अभी तक, तो ऐसा लग रहा है कि ठंडी है थोड़ी। और उसको जब मिरर के सामने लेके गया और मिरर के सामने जब उसका अंदर का जानवर दिखा तो वो बिल्ली था। हद साला गजब बेइज्जती होगी उसकी। लेकिन अलग ही था, बिल्ली देखे तो मैं इतना हंसा, मतलब क्या बिल्ली दिखाया इसको। फिर वहीं पे एंट्री हुआ जो 10th कंटेस्टेंट था, वो जो करण कुंद्रा को तो बहुत लोग ने रोडीज में देखा हुआ। जिस तरह से वो रघु राम उन लोग के साथ जो रहता है, रघु लोग के साथ रोडीज करता है। और रोडीज में जिस तरह से वो बोलता है, यहाँ पे बोलेगा क्या कोई गारंटी नहीं है, उधर बोलेगा। शो का कॉन्सेप्ट ही वही था। यहाँ पे भी शायद से उसको पता है कि हाँ चल कोई मारने वाला नहीं है, कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, तो कुछ होएगा नहीं। लेकिन देखने लायक होगा करण कुंद्रा को कि वो कैसा रिएक्ट करता है जब उसके आसपास में कोई बहस होता है, या फिर उसके ऊपर कोई चढ़ के आता है तो कैसा होने वाला है, देखते हैं। लेकिन है करण कुंद्रा बहुत टफ लग रहा है। और उसको जब मिरर के सामने लेके गया तो उसके इसमें जब अंदर का जानवर दिखा वो लोमड़ी था, वुल्फ। और वुल्फ मतलब चालाक, गुस्सेल और निडर वो प्रकार का होता है हमेशा, तो उसको उस तरह से दिखाया। लेकिन अंदर जाके चालाक होगा क्या पता नहीं, निडर तो ज़रूर रहेगा, मतलब डरता तो नहीं रहेगा। और देखते हैं। और उसके बाद फिर जब आकाशा सिंह और करण कुंद्रा को एक टास्क दिया, एक फालतू सा टास्क दिया, जो टास्क उमर रियाज और ईशान सहगल का था वो ज़बरदस्त था। उसके बाद ये ऐसे ही फालतू टास्क दिया, एक के ऊपर वो हरा लाल के ऊपर पैर कोई खेले वेलो, वो तो मैंने पार्ट को देखा ही नहीं बराबर, मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो वैसा एक फालतू सा टास्क देके दोनों फिर घर के अंदर एंट्री कर लेते, दोनों को अंदर भेज देते। फिर वहीं पे अंदर आई अफसाना खान सोना विना लगा के लंबरगिनी का गाना गाया, अंदर आई वो भी एक ठंडी लग रही है, सेम आकाशा की तरह ही लग रही है। आकाशा और जो विधि पांड्या जो आई थी वो भी तिरमला एकदम ठंडी टाइप ही लग रही है। तो इतना कुछ खास तो थी नहीं वहाँ, चल गोल्ड वोल्ड पहन के आई थी।
और सलमान से भी बराबर इतना कॉन्फिडेंस लेवल में बात नहीं कर रही थी, तो इतना मज़ा नहीं आया उसको भी देख के। और मज़ा तब आया जब इसको मिरर के सामने लेके गया और मिरर में जिसको अंदर का जानवर दिखाया, अंदर का जानवर बंदरिया थी। साला फिर से गजब बेइज्जती हो गई इसकी। लेकिन कैसा है, शो वाले लोग ने भी बाकी लोग इतना अच्छा अच्छा दिया, एक को पोपट दिया, एक को बिल्ली दिया और एक को हद से पार बंदरिया दे दिया। चल ठीक है, बंदर भी ऐसा कोई बुरा नहीं, हम भी तो इंसान भी बंदर से बने। बंदर के जैसे तो हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो लुक आउट डिज़ाइन वही तो है, लेकिन फिर भी मतलब हद से पार हो गया था। वहीं पे 12वां जो मिशा अय्यर और 13वां कंटेस्टेंट जो था साहिल साहिल खान, आई थिंक, एक मिनट, सॉरी साहिल श्रॉफ था। तो ये दोनों कंटेस्टेंट घर के अंदर आए, मतलब सॉरी स्टेज पे आए और ये दोनों एकदम फुल ठंडा है। तो बाकी तो कुछ तो बोल रहे थे, तो ये दोनों तो फुल ठंडा ही था और दोनों को साथ में लेके आना, उधर ही मैं समझ गया दोनों ठंडे, इससे साथ में फटाफट भेज दिया, जाओ एक ही साथ, एक ही के इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं था उनको। तो एक के साथ दोनों अंदर आए और दोनों एकदम ठंडे टाइप थे और साथ में वो अफसाना भी तो ठंडी ही थी। मतलब लास्ट के जो कंटेस्टेंट, लास्ट में हमेशा कंटेस्टेंट तगड़ा होना चाहिए। इन्होंने गलती कर दी इनको, ये उमरिया जो ईशान सहगल और विशाल कोटियान, इनको लास्ट में बिना चाहता और एंटरटेन अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो थोड़ा एकदम फीका पड़ने लग गया था। वैसे फिर बाद में इनको भी मिरर के सामने लेके गया और जब मीशा अय्यर को दिखाया मिरर के सामने, तो उसके अंदर का जो था डॉग दिखाया था और डॉग आया था वफादार, ये डायलॉग मार के दे दिया। लेकिन मीशा अय्यर भी एक अच्छी कंटेस्टेंट मतलब बन सकती है, क्योंकि उसका एक बाहर का रेपुटेशन है अच्छा, तो वो अच्छी कंटेस्टेंट बन सकती है। लेकिन जिस तरह से स्टेज पे बात करते हैं तो एकदम ठंडी लग रही थी। और वहीं पे जो साहिल श्रॉफ जो बंदा है, एकदम वो तो एकदम ही शाय वाला बंदा लग रहा था, एकदम अलग ही अपने वो तो अलग ही, पारस छाबड़ा से भी खराब वाला परफॉर्मेंस दिख रहा था उसका, तो अलग ही लग रहा था। लेकिन पारस छाबड़ा तो फिर भी एक्टिव था, वो बोल बच्चन था, ये तो बोल ही नहीं रहा था। लेकिन इसका देख के तो ऐसा एटीट्यूड अलग से देखे तो ऐसे लग रहा था कि पारस छाबड़ा जैसे लग रहा था। फिर वहीं पे बच्चों वाला टास्क देता है दोनों को, तीनों को देता है, अफसाना, साहिल और माइशा नाम है, मीशा नाम है पता नहीं, माइशा आई थिंक, MEISH आता है। तो ये दोनों तीनों का टास्क हुआ, एक बच्चों वाला टास्क दिया, ऐसा बॉल फेंक के गोजी मिला लो, क्या टास्क था यार, कसम से यार। छोड़ो, स्टेज का था इसलिए तो छोड़ो, माफ़ कर देता हूँ। तो यहीं पे फिर जो है पहला वाला जो है पार्ट ख़त्म हो जाता है। मेरे वीडियो को लाइक करना और आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो अगर उनको भी बिग बॉस की कोई अपडेट चाहिए, बिग बॉस 15 के, तो देख सकते हैं। और ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो भी देख रहे प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो और पूरा सीज़न बनाना है बिग बॉस के ऊपर, और IPL का भी आएगा आपको वीडियोस, और साथ ही साथ मूवी के रिव्यूज़ भी मैं भेज रहा हूँ। और जल्दी में आप मेरे इंस्टाग्राम के भी आएंगे, तो इंस्टाग्राम में भी जाके आप मेरा जो पेजेस है उसमें भी आप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। उसमें मैं मेरा जो मूवी के रिव्यू है वो सब डालता हूँ, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।